अवैध साहब जो आखिरी होप थी आप लोगों की, क्योंकि गंडापुर साहब पहले भी नाकाम हुए इमरान साहब को छुड़वाने में, अब भी उनकी ये जो तहरीक की कॉल दी है इमरान ने 5 अगस्त की, जिनको 90 दिन पे कर दिया, पहले तो उस पर भी अपने ख्यालात बता दें कि ये क्या एक और अवाम को और इमरान खान को, लोग कह रहे हैं इमरान खान को धोखा देने वाली बात है वो बात, और दूसरा जो आखिरी होप लगाई हुई तहरीक इंसाफ ने कि इमरान साहब के बेटे आएंगे और वो आके एक मूवमेंट में वो मोमेंटम लाएंगे जो एक जमाने में बेनजीर साहबा अपने वालिद साहब के लिए, मरियम साहबा अपने वालिद साहब के लिए किया करती थी, तो वो तो आपको नजर आ रहा है कि वो नेशनैलिटी पे भी सवाल उठ गया, उनके आने पे भी सवाल उठ गया, और ये भी लग रहा है अगर वो आ गए तो वो राणा साहब फरमा रहे थे डंडे भी पड़ सकते हैं, एक वजीर फरमा रहे थे, और राणा साहब फरमा रहे थे कि वो जेल भी जा सकते हैं, उनको भी आतावरी देख रहे फिर अब आप सिचुएशन में अवैध साहब, और कैरा साहब को भी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम। मुसद्दक मलिक साहब अपना अंदाज है और लॉयल्टी भी उन्होंने शो करनी होती है अपनी हुकूमत के साथ, अपने कैबिनेट के मेंबर हैं, और शहबाज शरीफ भी बड़ी निगाह रखते हैं अपने कैबिनेट के मेंबर्स के ऊपर, अगरचे उनकी अपनी लॉयल्टी सिर्फ मुनाफकत के ऊपर है। चलिए छोड़िए उस बात को, सवाल ये है मैं जो अभी करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2-3 बातें की जिनका मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जी 9 मई के हवाले से बात है, और 9 मई का ड्रामा कब तक चलेगा? ये ड्रामा वो इसको ख़त्म आप इसलिए नहीं कर सके कि ये आपके अपने ही गले में फंस गया। उसकी वजह यह है कि आज 2 साल से ज़्यादा, 2.25 साल का अरसा गुजर गया, और 2.25 साल के अरसे में आप ट्रायल मुकम्मल ही नहीं कर सके। आप आज तक जो है कईयों के ट्रायल शुरू नहीं हुए, कईयों के ट्रायल अभी आगाज़ में हैं बिल्कुल। तो अंदाज़ा लगाइए कि जबकि टेररिस्ट एक्ट के तहत 1 हफ्ते के अंदर जो है ये इसका चालान पुटअप कर जो है वो अदालत में हो जाना चाहिए, और विद इन अ मंथ ये सारा इसको निपटा देना चाहिए। और आपने देखा कि बरतानिया की अदालत में जब ये यहाँ रॉयट्स हुई थी पीछे, तो उन्होंने कैसे किया था, डे एंड नाइट उन्होंने अदालतें लगाई थी, और हफ्ता 10 दिन में सबको जिसको सज़ा देनी थी सज़ा दी, जिसको बरी करना था बरी किया, बात ख़त्म कर दी, और उसके बाद नॉर्मल लाइफ में आ गए। आप इस झूठ के ऊपर एक इमारत खड़ी करके बैठे हुए हैं, ना वो झूठ संभल रहा है ना वो इमारत संभल रही है। आपके लिए प्रॉब्लम ये है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आपने बदनाम किया। अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि गरीब आवाम के जो खून पसीने की कमाई से उन्होंने फ़ौज तैयार की, और उसके ऊपर जितना खर्च किया, और जिसको अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी ट्रेनिंग जो है अदारे ने उसकी की, और उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट हमेशा रहा, और इस दफ़ा भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा।